हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि चारों तरफ से अब आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज मिल रहा है बार बार। क्योंकि विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह अब आप लोगों की आवाज़ बुलंदी से उठाई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थियों ने जो ये सारी चीज़ें आंदोलन को लेकर के, बीच में एक आंदोलन हुआ, इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से अब हर जगह सरकार तक और शिक्षा विभाग तक हर जगह ये तैयारियां पूर्ण होने को है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके इसका निपटारा किया जाए। यानी कि सबसे बड़ा हू हल्ला का विषय अगर कोई बना हुआ है तो टीआरई 4 बना हुआ है। और इस समय जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के अनुसार अगर आप लोग देखना चाहें तो इस समय की बिहार की सबसे ट्रेंडिंग अगर कोई चीज़ बना हुआ है भर्तियों को लेकर के तो वो शिक्षा विभाग का लेकर के बना हुआ है। इसी बीच में आप लोगों ने शिक्षा मंत्री जी का तरह तरह का बयान सुना। और आज का अपडेट मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि 17 फरवरी से, हाँ, 45,100 सीटों पे बहाली आने जा रही है आपकी। जो 17 फरवरी से 25, यानी बहुत होगा तो 25 फरवरी, नहीं तो 21 फरवरी के बीच में आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के बीच में होगा। ये बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज है। और 45,100 पदों पे बहाली आपकी आने जा रही है। और एक बात और आप लोग समझ जाइए कि अभी तक पढ़ाई का जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, इस पढ़ाई को और रेस करिए। दरअसल समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। और 21 मई के पहले आपका पेपर भी हो जाना है। तो मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सब मिला जुला के 70 दिन का आपके पास समय है, एक तरीके से अगर जान लें। क्योंकि अभी बीच में अगर आवेदन होना शुरू होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सब कुछ व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसके बाद ही सारी चीज़ें आप लोग आगे कर पाएंगे। लेकिन उसके बीच में मैं कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। ये आप लोग जो म्यूजिक वाले साथी हैं उनका ये कहना है कि सर, क्या म्यूजिक का जो पोस्ट है वो जिस तरह से 11 12 में 11 12 9 10 में जो 11 12 में जो सीटों की संख्या पिछली बार आई थी, क्या इस बार आएगी कि नहीं? मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊं, ये टीआरई 4 के बाद होगी फिजिकल और म्यूजिक टीचर की बहाली। हो सकता है इनके कहने का मतलब यह है कि ये स्पेशल बहाली कराने की बात हो रही हो। नहीं तो इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि म्यूजिक जो एसटीटी दिए हैं, इस म्यूजिक के भी लोग इसमें 11 12 में हमेशा हमेशा की तरह शामिल रहे हैं। तो हो सकता हो अगर इसमें इन सीटों को न ऐड किया जाए तो हो सकता है इसका अलग से आप लोगों का बहाली निकाल करके इसको कराया जाए। लेकिन ये म्यूजिक टीचर की बहाली जो है, मेरे हिसाब से एक चीज़ है, कम सीट आए लेकिन आपका 11 12 में सीट जिस तरह से आता था उस तरह से अगर गणना के अंतर्गत इसमें आएगा तो जरूर शामिल होगा। बाकी स्पेशल बहाली की बात है, यानी अलग से कराने की बात है, तो फिजिकल एजुकेशन जो है उसके लिए ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ न कुछ सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें माननीय विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 30,000 38,000 से अधिक बोला था इन्होंने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नहीं सोचना है ये 30,000 कभी बोल रहे हैं, कभी 35,000 बोल रहे हैं, कभी 28,000 बोलते, ऐसी बातों पे नहीं। लेकिन एक दिन जब 44,000 पेपर में चल रहा था तो इन्होंने कहा कि हाँ, लगभग इसी के आसपास है, लगभग इसी के आसपास है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसको लेकर के पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सीटों की संख्या कम रहेगी। लेकिन हाँ, एक चीज खबर आज की निकल के आ रही है कि 45,100 सीटों की संख्या आपकी आने जा रही है, जो 21 फरवरी के पहले आपका विज्ञापन। और एक सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बता दूं, अधियाचना के लिए बीपीएससी को भेज दिया गया है। सारी प्रक्रियाएं अब पूर्ण करके बहुत जल्द आप लोगों के बीच में विज्ञापन, यानी 25, मैं जो कह रहा हूं 21 तक तो जो समय मिल रहा है आयोग के द्वारा और जो शिक्षा विभाग के द्वारा तय किया गया जो ये समय है कि 21 फरवरी तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन कुछ मामले में ये 25 फरवरी के पहले, मतलब 100% ये चांस बन रहा है आज के खबर के अनुसार कि ये विज्ञापन आप लोगों के बीच में होगा। लेकिन उसी बीच में एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, इसमें कैसे क्या होगा तो इसको लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि इसमें क्या होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के टीआरई 4 में शिक्षा विभाग एक ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। अब एक कैंडिडेट एक रिजल्ट नीति लागू होगी। इसका मतलब कि एक उम्मीदवार का चयन केवल एक ही स्तर के लिए किया जाएगा। अब तक की भर्तियों में एक ही छात्र प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक तीनों सूचियों में आ जाता था, जिससे कई सीटें खाली रह जाती थी। इस नियम से अब एक से एक सीट पर एक ही व्यक्ति का हक होगा, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अच्छा,
और इससे क्या होगा कि जो लोग 2 नंबर 4 नंबर से बाहर हो जाते थे उनको लाभ मिलेगा। यानी कि अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी 6 to 8 जैसे बीएड किया है 6 to 8 9 10th 11 12th में अगर वो लोग अपीयर हो रहे हैं, या कोई विद्यार्थी 1 to 5 6 to 8 में अपीयर हो रहा है, अगर मान के चलिए उनका रिजल्ट 6 to 8 में होता है तो उनको एक चीज छोड़ना पड़ेगा, यानी किसी एक में ही उनका रिजल्ट जारी होगा। तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 6 to 8 9 10th 11 12th में है तो 11 12th अगर वो चूज करता है तो बाकी ये दोनों सीट अब उनकी खाली हो जाएगी। तो इसमें जो विद्यार्थी उनके वजह से बाहर हो रहे थे उनको इसमें शामिल करके लाभ मिल जाएगा, यानी उनकी नौकरी सिक्योर हो जाएगी। यानी 1-2 नंबर और भी कम के जो अभ्यर्थी होंगे ये फाइनल तरीके से उनका भी चयन हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अगर इसमें सब सारी चीजें इस नियम को लागू करके अगर इस बार दे दिया जाता है तो मुझे लगता है इस कम सीटों में भी, यानी जो 45,000 44,100 सीटों की बात जो आज आई है सामने, देखिए एक बात और मैं बता दूं, जो 45,100 सीट है इसमें 1 से 8 तक 19,200 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, 1 से 8 तक 19,200 सीटें आपको देखने को मिलेंगी और 9 से 12 तक जो है यहां पे आपको सीटों की संख्या जो होगी वो 25,900 सीटों की संख्या होगी। ये मैं आज के आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, आज वर्तमान का इंफॉर्मेशन, अभी तक का 12 बजे तक मैं इंफॉर्मेशन इसको बता रहा हूं। अभी हम लोगों के पास टाइम हो गया है 1:50 हो रहा है, लेकिन 12:40 के आसपास का ये न्यूज है, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल घबराना। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आंदोलन का समय रखा गया है, आंदोलन जो छात्रों के द्वारा रखा गया है, इस आंदोलन में आप लोग भागी जरूर हों। भले ही आपका विज्ञापन 17 से 21 तक कहा जा रहा हो, 25 तक कहा जा रहा है, लेकिन इसमें सामूहिक रूप से मिलजुल करके इसको सफल बनाए। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन करना है, संख्या बल के आधार पे ही करना है। कोई ये हु हंगामा हु हल्ला करने की जरूरत है नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखना है और आपकी जो जायज मांग है उसी पे आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो इतना आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सभी चीजों से ऐसा ना आप सोचें कि बहाली आ रही है तो मैं ना निकलूं, लेकिन ये जो खबर आ रही है उसको बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं 25,000 30,000 ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीटों की संख्या 45,100 आने जा रही है और विज्ञापन 21 फरवरी के पहले भी आ जाएगा, नहीं तो बहुत लेट होगा तो 25 फरवरी होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों का जो आंदोलन का डेट है 16 तारीख को, उसमें सब लोग पहुंच करके आंदोलन को सफल बनाएं, अपनी मांग को मजबूती से रखें, ताकि जो भी, क्योंकि अभी देख रहे हैं इतना हलचल, जिस तरह से शुरुआत में TRE 4 को लेकर के था उससे ज्यादा हलचल इस समय अब शिक्षा विभाग सरकार के बीच में लेकर के है। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि इसको इधर उधर उलझाया जाए, जल्द से जल्द इसको विज्ञापन जारी करके जो इनको और भर्तियां देनी है उस पर काम करना है, क्योंकि इसी में ये फंसे रह जा रहे हैं। रेगुलर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह ये मांग हो रही है कि विज्ञापन कैसे दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। एजुकेशन जो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर हैं, जो म्यूजिक के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, इन सब पे मांग चल रही है। तो आप लोगों को अब BET के लिए लेकर के भी मांग अब उठना बहुत जोरदार तरीके से शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जितने लोग तैयारी से जुड़े हुए हैं रेगुलर पढ़ना शुरू करिए। आज हम लोग 10 बजे हम लोग एक पूरी रणनीति और कटऑफ को लेकर के बात करेंगे। जो पिछले बार जो तैयारियां हुई थी, पिछले बार जो पेपर हुए थे, उसके माध्यम से अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नए हम लोग बदलाव कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई को और आगे ले जा सकते हैं, पिछले साल से और बेहतर बनाया जा सकता है आसान तरीके से। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग 10 बजे रात को आज हम लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे। उसके बाद से पढ़ाई हमारी आज से फिर से शुरू हो जाएगी एक नए और बेहतर रणनीति के साथ। क्यों मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि इधर उधर भटकाव में नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं, आसानी से आराम से पढ़ें, हल्के मन से पढ़ें, बहुत ज़्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से TRE को, BPSC को मैंने नज़दीक से देखा है, पेपर के पैटर्न को देखा है। तो उस तरह से अगर आप लोग चीज़ों को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि 100% आप लोग सब लोग सफल हो पाएंगे। तो चलिए रात को 10 बजे आप लोग जरूर जुड़ें। 10 बजे हम लोग पूरी रणनीति, पूरे गाइडलाइन और पूरे जो भी आज तक का जो भी चीज़ होगा, आपका जो सवाल होगा, जवाब होगा, उसके साथ हम लोग जुड़ करके बातें करेंगे। बाकी और भी जो कोई बात हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, बाकी उस पर हम लोग आवाज़ उठाएं। और हाँ, इस बार का जो है एज रिलैक्सेशन की भी बात चलेगी, 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन की बात है उस पर भी चले, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी जो होगा उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।